हेलो दोस्तों, ट्रेवलोपीडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भारत के हर राज्य की अपनी अलग-अलग संस्कृति और परंपरा होती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जिस राज्य के अंदर आपको कई सारी विविधताएं देखने को मिलेंगी और इस समय पर इसे भारत का सबसे खतरनाक राज्य भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ के बाजारों में क्या-क्या बिकता है ये देखकर आप सब चौंक ही जाओगे, लेकिन आज के समय में ये राज्य पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। क्योंकि ये प्रकृति की गोद में बसा अपनी खूबसूरती पहाड़ियों और शानदार नज़ारों के लिए जाना जा रहा है। हरे भरे जंगलों और संस्कृति के लिए अलग अलग पहचान बनाने वाला ये राज्य भारत के पूर्वोत्तर के अंतिम छोर पर बसा हुआ है और सेवन सिस्टर्स में से एक माना जाता है। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के एक राज्य नागालैंड की। तो दोस्तों, आप और हम आज चलते हैं नागालैंड के एक खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इससे पहले नागालैंड को एक नागल नागा हिल्स त्सांग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड कर दिया गया। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ 64 दिनों तक युद्ध चला था और इस युद्ध में मरने वालों के लिए यहाँ पर एक अलग से कब्रिस्तान भी बना हुआ है। दोस्तों, नागालैंड का मतलब होता है पहाड़ी आदमी, यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोग। क्योंकि यहाँ पर हर तरफ पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे और लोग पहाड़ों के बीच में ही रहकर घर बनाकर रहते हैं। नागालैंड की जनसंख्या 23 लाख के आसपास है, जो बाकी राज्यों से कम है। और नागालैंड के कुल क्षेत्रफल में से 25% क्षेत्रफल केवल जंगलों और हरे भरे पहाड़ों ने घेर रखा है, जो इस राज्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, नागालैंड की जीडीपी 4.2 मिलियन डॉलर के आसपास है, जो इसे भारत के सबसे कम जीडीपी वाले राज्यों में शामिल करती है। आपको बता दें कि नागालैंड में 100 से भी ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं और हर जनजाति में अपनी एक अलग पहचान है, अलग वेशभूषा है और अलग भाषा है। नागालैंड में जितनी भिन्न भाषाएं देखने को मिलेंगी, उतनी किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलती हैं। नागालैंड की आधिकारिक भाषा वैसे तो अंग्रेजी है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर 15 से भी ज्यादा भाषा बोली जाती हैं। और आपको ये जानकर के भी हैरानी होगी कि यहाँ पर कुछ जनजातियां तो ऐसी हैं जो बिना भाषा के ही बात करती हैं और सिर्फ इशारों में ही उनकी बात होती है। राज्य के ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं। चावल, मक्का, दालें, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नागालैंड में लाल मिर्च की खेती की जाती है, जिसको भूत जलोकिया नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची भी माना जाता है और इसका अगर आप बात करें तो इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा खाने पर भी आपके मुंह में आग लग जाएगी। दोस्तों, नागालैंड के लोग बहुत खुशहाल माने जाते हैं और शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग अपने दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं रखते। यहाँ लोग अंधविश्वास में काफी विश्वास रखते हैं। अगर किसी लड़के और लड़की के बीच रिश्ता पक्का हो जाए और शादी से पहले महिला या पुरुष कोई खतरनाक सपना देख ले, तो शादी को तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नागालैंड के लोगों की वेशभूषा भी अलग होती है। पहले के समय में ये लोग चमड़े से बने वस्त्र पहनते थे या फिर जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे और हड्डियों की माला पहनना पसंद करते थे। हालांकि इस प्रकार की माला पहनने का जो परंपरा, जो रस्म है, वो कुछ जनजातियों में ही बची हुई है। बाकी सब लोगों ने इस तरह की परंपरा को लगभग खत्म कर दिया है। वैसे अब नागालैंड में जो लोग हैं वो एक रंग बिरंगे कपड़े को अपने ऊपर लपेटते हैं और उसे ही अपनी पारंपरिक पोशाक मानते हैं। नागालैंड में लोग अपने पैरों में बड़े बड़े कड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको कड़ों की मदद से पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि नागालैंड में आदिवासी समुदाय ज्यादा होने के कारण वहाँ शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता होगा, पर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नागालैंड की साक्षरता दर लगभग 90% है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजते हैं। माना जाता है कि नागालैंड में आज भी ऐसी जगह है जो नरभक्षी हैं और वहाँ आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि नागालैंड में जाने के लिए भारतीयों को भी परमिट लेना पड़ता है और यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जमीन भी नहीं ले सकता है। यहाँ पटाखों को भी पूरी तरीके से बैन किया गया है। सरकार का मानना है कि पटाखों से पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है और साथ ही साथ जनजातियों को लगता है कि उन पर किन्हीं बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया है। इसी के लिए यहाँ पर पटाखों को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर विस्की, रम और बियर के अलावा अन्य प्रकार की शराब को भी बैन कर दिया गया है। दोस्तों, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है, जिसे गेटवे ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। भारत के अन्य राज्यों से नागालैंड में पहुंचने के लिए सबसे पहले दीमापुर ही आना होता है।
और राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा भी नागालैंड में ही मौजूद है। त्योहारों की भूमि भी नागालैंड को कहा जाता है, लैंड ऑफ फेस्टिवल। आप साल के किसी भी समय जाएंगे, यहाँ लोग आपको कोई ना कोई त्योहार मनाते दिख जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार हदनिया है। ये त्योहार हर साल 1 से 10 सितंबर तक चलता है, जिसमें लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं। चलिए आपको अब नागालैंड के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में बताते हैं। पूरा का पूरा राज्य ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है और आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप रंग बिरंगे फूल देखना चाहते हैं तो आप दुर्जगों की घाटी की सैर जरूर करना चाहेंगे। इस वैली में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको खूबसूरत फूल ही नजर आएंगे। इसके अलावा मॉकॉन्चन नागालैंड के सबसे पुराने गांवों में से एक है और ट्रेकिंग के शौकीन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नागालैंड की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी यही है और इसी चोटी के कारण ही नागालैंड को पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये था नागालैंड का सफर और ये एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है भारत का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।